वेलकम बैक टू योर हेल्प एजुकेशन चैनल। और आज जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट काइंड्स के एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो जान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ऑफिस वर्क के लिए तैयार किया गया ऑफिस सूट है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट नोट्स, पब्लिशर और एमएस एक्सेस, ये सारे के सारे एक साथ दिए गए होते हैं, जिनका प्रयोग आप अलग अलग काम के लिए करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा आप ई बुक्स, मैगजीन, न्यूज इत्यादि को आप पब्लिश कर सकते हैं। एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। वहीं जो एक बच रहा है नोट्स, तो नोट्स आप डिफरेंट टाइप्स के नोट्स तैयार करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, टेक्स्ट को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझेंगे कि इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप किस तरह से ऑफिस वर्क कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेट्स हैव अटेंशन टू द स्क्रीन। सो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। फिर किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए आपको पहले भी बताया था ऑफलाइन क्लास में कि सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो अगर अलग से भी दे रखा है तो आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, तो वर्ड 2016 दे रखा है। इसमें आपके पास अगर 2010 है, 2007 है, तो आप उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो मैंने फिलहाल क्लिक किया वर्ड 2016 पे। दूसरा तरीका क्या है कि इसका आइकन अगर डेस्कटॉप पर दिया हुआ है तो आप डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करके भी इसको खोल सकते हैं। उसके लिए आपको डेस्कटॉप आइकन पर डबल क्लिक करना होगा। तो फिलहाल इसमें डेस्कटॉप आइकन में नहीं दिया है, तो फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 पे। वर्ड 2016 आपको नीचे मिल जाएगा, ये रहा विंडोज और ये वर्ड 2016। तो वर्ड 2016 पे क्लिक करेंगे। आपके पास वर्ड 2010 हो, वर्ड 2007 हो, उस पर किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर के अंतर्गत दिया गया हो, तो आप वहां पे क्लिक करेंगे। सामने आपके पहली स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। रिसेंट में खुले हुए आइटम्स जो हैं वो फोल्डर में दिखेंगे। ओपन अदर डॉक्यूमेंट पे, अगर आपको कोई दूसरे डॉक्यूमेंट को खोलना है तो ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ये एक वेलकम विजार्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेशन विजार्ड। इसको फिलहाल क्लोज कर दीजिएगा। यदि आपके में आ रहा है तो क्लोज कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे आपके थीम्स दिए होते हैं, ओरिजिन लेटर, लेटर, एजेंसी रिपोर्ट, एजेंसी रिज्यूम लेटर, न्यूज लेटर। तो ये आपको किस तरह की चीज तैयार करनी है उस पर आप यहाँ से कोई भी थीम ले सकते हैं। एक ब्लॉग पोस्ट, तो फिलहाल मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है ब्लॉग पोस्ट। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक कर देंगे तो यह जनरली खुल जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह से वर्ड की स्क्रीन प्रदर्शित होगी। अब यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के लिए यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं पब्लिश करने को, मैनेज अकाउंट, पेज, फाइल ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंसर्ट पे आपको पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, इन सबको इंसर्ट कराने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। वर्ड आर्ट, सिंबल, तो सारे के सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझेंगे। पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं। जो वर्ड प्रोसेसिंग की सबसे अच्छी पावर है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है दोस्तों? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से तात्पर्य होता है टेक्स्ट के साइज यानी आकार में परिवर्तन लाना, टेक्स्ट के टाइप्स में परिवर्तन लाना, टेक्स्ट के कलर और टेक्स्ट के स्टाइल में परिवर्तन लाना। स्टाइल में भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, और टेक्स्ट कलर को आप टेक्स्ट कलर पे जाके बदल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में या हाइलाइटर कलर में आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। तो अब समझेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को। आज जो मुख्य टॉपिक है आज का वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आप एंटर पोस्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे और यहां से
नाम बदल देंगे, इस टाइटल बदल देंगे और हमारा जो उद्देश्य है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स को समझना। तो पहले आप यहाँ पे कोई पोस्ट डाल देते हैं, जैसे मैंने फिलहाल यहाँ पे पोस्ट डाल दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया है। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। पहला तरीका ये आप ये भी कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पर अगर उसका शॉर्टकट दिया गया है या आइकन दिया गया है तो आप उस पर डबल क्लिक करके उसको खोल देंगे। जैसे कि फिलहाल यहाँ पे पीपीटी दी है, कंप्यूटर पे आप क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो ये पीपीटी खुल जाएगी, यानी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट खुल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट पे जाएं। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप अलग से छांटिएगा। वर्ड 2016 या वर्ड 2010 या वर्ड 2007 आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। वर्ड 2016 का ये वेलकम स्क्रीन इस तरह से प्रदर्शित होगी, जिस पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहेगा। दूसरी तरफ एक ब्लॉग पोस्ट के लिए एक एजेंसी लेटर, एजेंसी रिपोर्ट, यहाँ पे बहुत सारी थीम्स दी गई हैं। इन थीम्स को आप यूज कर सकते हैं। कोई एनुअल रिपोर्ट आपको पेश करनी है तो आप इसको ले सकते हैं, या एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 22 आप देना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप रिज्यूम में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादातर का ख्वाहिश होती है बच्चों की कि जो है रिज्यूमे कैसे बनाते हैं सर, तो इसी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आप एक रिज्यूमे थीम को ले लेंगे और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर थीम को। तो फिलहाल मैंने ले लिया एक रिज्यूमे थीम को और यहाँ से आप देखेंगे कि सिर्फ आपको एडिट करना होता है और पूरा आपका तैयार हो जाता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे टाइप द डेट, आज की डेट डाल दी है 28 मई 2023 और यहाँ पे जो कंप्यूटर का नाम आ रहा है वो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं अपना। टाइप और ईमेल पे जाकर के आप अपनी ईमेल डाल सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस, जो आपका एड्रेस है आप एड्रेस लिख दीजिए। एंड वेबसाइट अगर कोई है तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या गोल है, क्या उद्देश्य के साथ आप किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लिख देते हैं। पैराग्राफ मार्जिन को घटाने के लिए ऊपर आप देखेंगे कि रूलर दिया गया होता है। ये जो रूलर दिए गए हैं इस पे आप ले जाएंगे पॉइंटर को तो आपके सामने इस तरह से तीर बन जाएगा। डबल बटन को दबाए रखेंगे, जैसे ये एरो बन जाता है इस पॉइंटर पे आप लाएंगे। यहाँ से भी आप पेज सेटअप कर सकते हैं, मार्जिन कितना कहाँ से देना है। टॉप से फिलहाल 2 इंच का मार्जिन दे रखा है, आप इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। 0.5 का मार्जिन कर दिया है, लेफ्ट साइड से भी कम मार्जिन कर दिया है इसका। ये बढ़ाने के लिए है, ये घटाने के लिए नीचे तो 0 मार्जिन और 0.5 मार्जिन। यहाँ पे बॉटम में सही है, राइट में आप कितना करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे देंगे तो 0.5 इंच। लैंडस्केप पोर्ट्रेट किस तरह का आप पेज रखना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं और पेज सेटअप करके ओके कर दीजिए। आपके सामने कुछ इस तरह से प्रदर्शित होगा। फिर आप ऑब्जेक्टिव में जाकर के बदल सकते हैं। My objective is to get a job or in a reputed organization like your company। एंड एजुकेशन, क्या आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिलहाल जो भी एडिटिंग है वो आप कर लीजिएगा। और इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव पे आप देखेंगे, अब आपको समझना है डिफरेंट टाइप्स के टूल्स के ऑप्शंस।
तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला था तो आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आई थी जिसपे ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और बाकी के थीम्स दी गई होती हैं, जिनमें से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुन लेना है या फिर कोई थीम चुन लेनी है। इसके बाद आप समझिए सामने एक एप्लीकेशन विंडो होती है जिसमें ऊपर की तरफ होता है टाइटल बार, जहां डॉक्यूमेंट 1 वर्ड प्रोडक्ट एक्टिवेशन लिखा हुआ है। यहाँ डॉक्यूमेंट 1 ये डॉक्यूमेंट का नाम रहता है और वर्ड ये एप्लीकेशन का नाम रहता है। तो यहाँ टाइटल बार में ये दिया होता है। टाइटल बार में ही दाईं तरफ आप देखेंगे बटन दिए हुए हैं 3, एक मिनिमाइज बटन जो माइनस के सिंबल के जैसा है, एक मैक्सिमाइज बटन जिस पे क्लिक करके आप इसको पूरी स्क्रीन पे ला सकते हैं। छोटी स्क्रीन पे करने के लिए यही ऑप्शन बदल के टूगल हो गया रिस्टोर डाउन, तो क्लिक कर देंगे तो छोटी स्क्रीन हो जाएगी। और क्लोज बटन पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। एप्लीकेशन को बंद करने का दूसरा तरीका, अल्ट के साथ में आप F4 दबाएंगे तो जो एक्टिव डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन है या एप्लीकेशन विंडो है उसको आप बंद कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए पूछ रहा है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो फिलहाल इसको कैंसिल कर दिया और क्लोज पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन बंद कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे दूसरी साइड आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ क्विक एक्सेस टूल्स दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके आप किसी भी कार्य को जल्दी कर सकते हैं। जैसे यहाँ सेव बटन दिया है तो सेव करने के लिए आप सेव पे क्लिक करेंगे, तुरंत सेव एज ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप दिस पीसी में अपना डॉक्यूमेंट फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और डायलॉग बॉक्स में आप फाइल नेम की जगह पे जहाँ पे 5 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आप अपना नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेज्यूमे कर दिया है और सेव एज टाइप में वर्ड 2007 तक का है तो 97 2003 डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, एक्सएमएल या जो भी आपको करना है। फिलहाल कर दिया वर्ड डॉक्यूमेंट। और कहाँ सेव करना चाहते हैं तो ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ई ड्राइव अभी सेलेक्ट है, ई ड्राइव में 2023 सेलेक्ट है और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया तो ये फाइल सेव हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग समझते हैं अगले ऑप्शन अंडू को। अंडू क्या है कि जैसे इधर पे बाई मिस्टेक कुछ गलत टाइप हो गया तो गलत टाइप हो जाने पे उसको अंडू करते हैं, यानी जो एक्शन आपने ली लास्ट टाइम पे उसको रिवर्स करने के लिए अंडू करते हैं। तो अंडू कर दिया और अंडू करना हुआ अगर नहीं था और कर हो गया धोखे से तो आप रीडू कर सकते हैं। तो अंडू रीडू दोनों ऑप्शन समझ लिए हैं। इसके बाद आता है न्यू ऑप्शन और ये ओपन ऑप्शन। तो ओपन होता है किसी सेव की गई फाइल को, यानी जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है आपके कंप्यूटर पे उसको ओपन करने के लिए आप ओपन विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन पे आएंगे तो यहाँ रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट खुले थे वो सारे प्रदर्शित होंगे और यदि आप किसी रिसेंटली डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं और वो नाम यहाँ प्रदर्शित है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आप दिस पीसी पे जाएंगे और यहाँ से आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आप उस पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2021 को सिलेक्ट कर दिया तो जो डॉक्यूमेंट था वो प्रदर्शित हो जाएगा। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लर्न टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस तरह पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जिस पे काम चल रहा था नोट्स बनाने के लिए, तो ये देखिए आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। दूसरे जो ऑप्शंस हैं आप यहाँ पे जो नीचे पुल डाउन एरो आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और ऑप्शन आ जाएंगे ईमेल क्विक प्रिंट, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे फाइल बटन दिया होगा, फाइल मेनू दिया होगा, इस पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शंस, जिनको आप अलग अलग तरह से यूज करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करके एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन पे क्लिक करके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को जो अननेम्ड है या अनसेव्ड है उसको सेव कर सकते हैं, सेव एज पे क्लिक करके आप किसी दूसरे नाम से दूसरी जगह पे उसे सुरक्षित कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को प्रिंटर पर आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, शेयर पे क्लिक करके इसको किसी दूसरे एप्लीकेशन या दूसरे पर्सन के साथ साझा कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी और दूसरे फाइल फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
क्लोज पे क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस फाइल बटन के या फाइल रिबन के दिए हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ रिबन्स दिए गए होते हैं, 8 रिबन होते हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। और जो नौमा होता है वो होता है फॉर्मेट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इंसर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टेप इंसर्ट कराता हूँ, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो एक नया रिबन खुल जाएगा जो है फॉर्मेट रिबन। और अगर कोई इंसर्ट टेबल कराते हैं आप इंसर्ट, तो एक और रिबन खुल जाएगा जो कि होगा टेबल रिबन। तो फिलहाल मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल इंसर्ट करा ली, टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने टेबल डिजाइन और लेआउट, ये 2 और रिबन अलग से आ जाते हैं। तो ये चीजें समझने वाली हैं, आगे एक एक करके समझते चलेंगे और पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले होम रिबन को हम लोग तैयार करते हैं, कंप्लीट करते हैं। होम पे क्लिक करेंगे और होम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से किसी टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। इसके ऑप्शंस को काम करने के लिए आपको किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कमांड को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि होम रिबन के कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन क्लिपबोर्ड के अंतर्गत दिए हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप। यहाँ पे आप फॉन्ट टाइप ले सकते हैं, किसी भी तरह का फॉन्ट बदल सकते हैं, जिस तरह का भी फॉन्ट आपको चाहिए, जिस स्टाइल का आप उस तरह के फॉन्ट को यहाँ से चुन लेंगे। फॉन्ट साइज पे क्लिक करके आप इसके फॉन्ट साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करके आप इसके फॉन्ट को बढ़ाएंगे साइज को, और इस साइज को घटाने के लिए आपको क्लिक करना होगा डिक्रीज फॉन्ट साइज पे, ठीक है। और इसके बाद आता है बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है या हेडिंग्स को, और फिर बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया तो आप देखेंगे ये थोड़ा डार्क हो गया है। साइज को बदलने के लिए आपको इसी को क्लिक कर लेना है और थोड़ा सा साइज भी आप बढ़ा लेंगे। फिर आता है तिरछा करने के लिए इटैलिक, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई, बोल्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल बी और अंडरलाइन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू। यही काम आप कीबोर्ड के